एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट की थी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 में क्या है? वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का यूज करके हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। 9th-10th क्लास में आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना सीखा था। हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस ये होते थे x1 y1, x2 y2, x3 y3। आप इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते थे? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बट हमें इस चैप्टर में 12th क्लास में डिटरमिनेंट का यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो डिटरमिनेंट का यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है? हम लिखते हैं 1/2 डिटरमिनेंट के अंदर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। 1/2 से बाहर मल्टीप्लाई किया जाता है। इसका हम डिटरमिनेंट निकाल लेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए। फर्स्ट की एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। वी टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम हमेशा इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। सेकेंड, कुछ क्वेश्चंस में आपको एरिया गिवन होगा जिसमें आपको कैलकुलेशन करके कुछ और आंसर्स फाइंड आउट करने होंगे। इफ एरिया इज गिवन तो जो आपको वैल्यू गिवन होगी एरिया की, तब आपने दोनों केस लेने हैं। एरिया की वैल्यू पॉजिटिव भी लेनी है और नेगेटिव भी लेनी है। लाइक किसी क्वेश्चन में दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 54, देन वी टेक 54 एंड -54। एंड थर्ड इज इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर हमारे पास 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में है, तो इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास 0 हो जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि प्रूव कीजिए कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो अगर आप उसके एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 प्रूव कर देंगे तो इट मीन्स दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन आएगा, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are 2 7 1 1 एंड 10 8। अब ये क्या है कोऑर्डिनेट्स? x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया आप लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज 1/2। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/2 x1 2 x2 1 x3 10 y1 7 y2 1 y3 8 एंड 1 1 1। अब आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। 4.1 में हमने डिस्कस किया था डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है। अब देखिए 1/2 हम इस रो के अलोंग इसे एक्सपेंड कर देते हैं। 2 इंटू ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम डिलीट किया। 1 -8 दैट इज -7। अगेन -7, ये कॉलम और ये रो डिलीट की। 1 -10 दैट इज -9 प्लस 1, ये रो ये कॉलम डिलीट किया। 8 -10 दैट इज -2। अब देखिए यहाँ कर रही हूं मैं इसको। 1/2 2 इंटू -7 -14 माइनस माइनस प्लस 63 -2। ये हो गया हमारे पास 61 -14 47/2।
आपके पास आंसर आ गया 47/2। कर सकते हैं आप इजीली। क्लियर है ये चीज। अगर आपको वर्टिसेस दिए गए हैं, आप उसमें x1 y1, x2 y2, x3 y3 पता लगाइए, फिर आप फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें x1 y1, x2 y2, x3 y3 की वैल्यू पुट करके डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। शो कीजिए कि ये 3 पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर हैं। क्या है ये पॉइंट्स? ए बी प्लस सी, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बी सी प्लस ए, एंड सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं सी ए प्लस बी। सबसे पहले देखिए, अगर हमें 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है, तो अगर हम उसके एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 प्रूव कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब देखिए, दिस इज x1 y1, x2 y2 एंड दिस इज x3 y3। आप एरिया फाइंड आउट कीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। फॉर्मूला लिखेंगे x1 x2 x3, y1 y2 y3, 1 1 1। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए। x1 that is a, x2 that is b, x3 that is c, y1 y2 y3 b plus c, c plus a and a plus b, 1 1 1। अब देखिए, हमें इसका क्या करना होता है? डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होता है। अब आप वैसे भी डायरेक्ट भी डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और 4.2 एक्सरसाइज में हमने ऑपरेशंस लगाने सीखे थे। ऑपरेशन अप्लाई करके भी डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी लगा देंगे जिससे हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए, अगर हम कॉलम 1 पर ऑपरेशन अप्लाई करें, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, तो क्या हो जाएगा? कॉलम 1 पर ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 दैट इज 1/2। ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, तीनों हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी आ गए। कॉलम 2 और 3 हमारे पास एज इट इज ही चल रहा है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, दैट इज 1 1 1। नेक्स्ट देखिए, ए प्लस बी प्लस सी। अब कॉलम 1 में से हम ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, 1/2। ए प्लस बी प्लस सी मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहा? 1 1 1, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। अब देखिए, आपने सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ी थी। इफ any 2 rows or any 2 columns are identical then their determinant will be 0। अब देखिए, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, दोनों 1 1 है, तो इनका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। और ये था क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल ही था। अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि इन तीनों पॉइंट्स का एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल है, मीन्स दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर है ये चीज? आपके पास प्रूफ करना आता है कि इन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ कीजिए, तो वही का वही आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। अगर वो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आएगा, देन दीज 3 पॉइंट्स मस्ट बी कोलिनियर। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट, और हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस भी गिवन है। दीज आर k0, 4 0 एंड 0 2। अब देखिए, आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है और ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है। अब हम ट्राइंगल के वर्टिसेस का यूज करके अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लें, उस एरिया ऑफ ट्राइंगल को गिवन ट्राइंगल के एरिया के इक्वल पुट कर दें,
और फिर हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज 1/2। फॉर्मूला लिखेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये आपको लर्न हो गया होगा। दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 y3। मैंने डायरेक्ट लिख दिया k 4 0 0 0 2 1 1 1। क्लियर है ये चीज। अब आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिए। 1/2 मैंने इस कॉलम के अलोंग डिटरमिनेंट निकाल दिया। इसके अलोंग नहीं होगा, इसके अलोंग नहीं होगा, 0 से 0 हो जाएगा। 2 के अलोंग देखिए ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दिया, k -4। ये मेरे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। डिटरमिनेंट तो आपको फाइंड आउट करना आता होगा। किसी भी रो या कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड करते हैं। आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग कर सकते हैं, लेकिन हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन को छोटा करने के लिए, कैलकुलेशन कम हो। जिस कॉलम या रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे उस कॉलम या रो के अलोंग आप एक्सपेंड कर देंगे तो आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, एवरीथिंग विल बी 0, फिर 0 से करेंगे, देन अगेन 0, फिर सिर्फ हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 2 के अलोंग रो भी डिलीट कर दी, कॉलम भी डिलीट कर दिया, तो हमारे पास k -4 1/2 ऑलरेडी चल ही रहा था। ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लिया किन पॉइंट से, जो वर्टिसेस हमें गिवन है। अब उसने एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हमें दे रखा है, दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट। जब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, हम हमेशा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, इफ इट्स वैल्यू इज गिवन, अगर इसकी वैल्यू दे रखी है तो हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे और नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे किसी कैलकुलेशन को करने के लिए। अब हमें 4 दे रखा है तो एक बार हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू 4 लेंगे, एक बार इसकी नेगेटिव वैल्यू -4 लेंगे। देखिए ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। एक बार आप इसको 4 के इक्वल रखें, एक बार आप इसको -4 के इक्वल रख दें। क्या आ जाएगा, k -4 इज इक्वल टू 8, k is equal to 8 plus 4, that is 12. k -4 is equal to -8, k is equal to -8 plus 4, that is -4. तो k की वैल्यू मेरे पास एक आ गई 12, एक मेरे पास वैल्यू आ गई -4। आपको k की वैल्यू ही निकालनी थी, निकाल सकते हैं। इसमें कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको वर्टिसेस चेंज करके दे देगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल चेंज करके दे देगा, आप दोनों को इक्वल रखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे, नेगेटिव भी, देन आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके लाइन ज्वाइन करने की एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है यूजिंग डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का यूज करके। वो पॉइंट्स हमें क्या दे रखे हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग यूजिंग डिटरमिनेंट। पॉइंट्स गिवन है 1 2 and 3 6। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये 2 पॉइंट्स हैं, हमने एक और पॉइंट ले लिया, उससे आपने अज्यूम कर लिया लाइक P, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए x और y। मैंने कहा एक लाइन पर ये 2 पॉइंट्स हैं और उसी लाइन पर ये पॉइंट भी लाई करता है, मीन्स दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अभी आपने सेकेंड क्वेश्चन में क्या किया था, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन देयर एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। तो इन 3 पॉइंट्स का यूज करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल आ जाएगा बिकॉज दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। फिर हम एक्स वाई की वैल्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। आप हर क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मूला जरूर लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये x1 y1 है, गलती से इसको x1 x2 y1 y2 इस तरीके से नहीं लेना। 1 2 3 6 देखिए x1, दिस इज x2, दिस इज x3, y1 y2 y3 एंड 1 1 1।
अब देखिए क्या आएगा इसका एरिया। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, किसी के भी अलोंग कर देंगे, इस रो के अलोंग कर दिया मैंने, 1 आ गया इंटू 6 माइनस वाई माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 3y माइनस 6x, 3y माइनस 6x। क्लियर है यहां तक? हम क्यों एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर रहे हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट करने के लिए। उन्होंने बोला इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करनी है यूजिंग डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का यूज करके, इसका यूज करके। तो हमने एक पॉइंट को इसी लाइन पर ले लिया। अगर ये पॉइंट इसी लाइन पर है देन दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर की प्रॉपर्टी पता है, उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा। तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाले और इसे हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कर रहे हैं हम नेक्स्ट, इसे मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया, 1/2 इधर जाके 0 हो जाएगा। दिस इज 6 माइनस वाई माइनस 6x माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होगा, 6 माइनस 6 कैंसल हो गया, 3y माइनस y दैट इज 2y माइनस 6x प्लस 2x दैट इज माइनस 4x इज इक्वल टू 0। कैसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएं, नहीं तो ये डायरेक्ट हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स आ जाएगी। दिस इज योर आंसर। क्लियर है ये चीज? अच्छे से कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग निकालने के लिए आप पहले भी करते थे, लेकिन उसके अंदर हम डिटरमिनेंट का यूज नहीं करते थे। डिटरमिनेंट का यूज करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, पॉइंट्स को लेने रहा तो 0 के इक्वल पुट करके एक इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग आ जाएगी। आई थिंक एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।